पिंपल्ले सौदागर में बना युवा खेल मंच। अब इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के युवा पुणे के पिंपल सौदागर में तैयार हुआ है एक ऐसा मंच जो भारत के युवाओं को सिर्फ खेल नहीं सिखाता बल्कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिला रहा है। नाना सोशल फाउंडेशन के नेतृत्व में बीते 3 सालों से यहां फुटबॉल, स्केटिंग और अन्य खेलों के जरिए बच्चों और युवाओं को तंदुरुस्ती और अनुशासन की राह दिखाई जा रही है। यहाँ प्लेस्को के माध्यम से नवरात्रि, शिव जयंती जैसे कल्चरल इवेंट एवं खेल के साथ साथ यहाँ संस्कृति को भी जिंदा रखा गया है। यहाँ हर साल बड़े स्तर पर नवरात्रि और शिव जयंती जैसे पर्व भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में आयोजित स्केटिंग इवेंट में भारत के युवाओं ने गर्व से तिरंगा लहराया और ये सब मुमकिन हुआ इसी मंच के प्रयासों से। आज उमेश काटे जे युवा नेतृत्व आहे पिंपरी सौदागर राटणी भागातील त्यांच्या माध्यमातून नाना काटे सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून म्हणजे प्लेस्कोच्या माध्यमातून खरं तर गेली 15 दिवसापासून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आज उमेशच्या वाढदिवसानिमित्त या सर्व स्पर्धेमध्ये जे विनर झाले त्यांचा आज बक्षीस समारंभ या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। पिंपरी सौदागर राटणी या भागामध्ये जेवढ्या काही सोसायट्या असतील त्या संपूर्ण सोसायट्यांमधील युवक असेल, युवती असेल, लहान मुले असेल किंवा सिनियर असेल, त्या सर्वांनी या वेगवेगळ्या खेळामध्ये सहभाग घेऊन आपापल्या परीनं बक्षीस मिळवण्याचा खेळ या ठिकाणी केलेला आहे आणि आज तो बक्षीस समारंभ या ठिकाणी पार पडतोय। तर प्लेस्कोच्या माध्यमातून अनेकांना एक ग्राउंड उपलब्ध होतोय। आपल्या अंगातील असणारी कला दाखवण्यासाठी हे ग्राउंड ज्या पद्धतीने या भागामध्ये डेव्हलप करण्यात आलेलं आहे, मग हे क्रीडांगण असेल, इथलं पिंपरी सौदागरमधील कुंजीर ग्राउंड असेल किंवा स्केटिंगचं ग्राउंड असेल, या सर्व ग्राउंडवरती पिंपरी सौदागरमधील सर्व ग्राउंडवरती या स्पर्धा गेली 15 दिवसापासून चालू होत्या आणि आपल्या माध्यमातून खरं तर त्या सर्व खेळाडूंना एक राज्यभर पोहोचवण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून होतं, याचा देखील आम्हाला या ठिकाणी आनंद होतो। आज या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व खेळाडूंच्या वतीनं, सर्व या सोसायटीमधील चेअरमन असेल, सभासद असेल, यांच्या वतीनं आज उमेशला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। त्याला उदंड निरोगी आयुष्य लाभो ही शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ये कोई राजनीतिक प्रचार नहीं बल्कि समाज सेवा और युवाओं को सशक्त बनाने का मिशन है। इसका मकसद है स्वस्थ भारत, सशक्त भारत। आयोजकों का मानना है कि अगर आपके पास कोई बड़ा पद नहीं भी है फिर भी आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसको हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनको आगे जाके ये प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे तौर जो कला गुण उनके सिद्ध होने में यहाँ पे मदद मिले, ताकि आगे जाके उनको स्टेट या नेशनल लेवल को के स्पोर्ट्स में सहभागी होने के लिए अच्छा सा प्रोत्साहन मिले। 34 रन, 5 विकेट और 5 डिसीजन मध्ये सहभाग सचिन गटे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पिंपली सौदागर में तो लगभग 3 साल से प्लेस को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 10 इवेंट होते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, MMA, कराटे, फुटबॉल। आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी पार्टी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कभी भी राजनीतिक पार्टी अगर आप देखेंगे तो सत्ता होने के बाद ये सारी चीजें आयोजित करती है, लेकिन नाना जो है हमारे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे होता है। और पिंपली सौदागर में जो लोग रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे एक मंच तैयार होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप में गुणवत्ता है, कौशल्य है, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे देश के बहुत बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से उमेश जी की नजरों से आप देखेंगे प्लेस्को यहाँ पे आया है और प्लेस्को के माध्यम से ही हम सब यहाँ पर लगभग 30-40 हजार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा इवेंट अगर आप देखेंगे ना महाराष्ट्र में होता है ना इंडिया में, लगभग 300 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज प्लेस्को के जरिए से हम कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य एक ही है कि लोग जितना हो सके उतना तंदुरुस्त रहे, जितना कल्चर हम यहाँ पे अपने हिंदुस्तान का जो है, हमारे भारत का जो है संभाल सके, वहाँ पे उसको बढ़ावा दे सके। तो यही एक उद्देश्य उनका है। और बाकी इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो विद्यमान अभी अजीत दादा जो हैं उनके विचारों के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे चलता है। और ये हमें इतना बड़ा करना है कि महाराष्ट्र का हर एक नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कि उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिले कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कि प्लेस को उनके यहाँ तक पहुँचे और वो भी इस तरीके से इवेंट यहाँ पे बना सके। और आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर हम बहुत सारे इवेंट्स और भी हमारे प्लान है। जैसे कि इंडोनेशिया में स्केटिंग का इवेंट हुआ, वहाँ पे इंडिया का झंडा जिन लोगों ने यहाँ पे गाड़ा है, जिन लोगों ने फर्स्ट प्राइज लिया है, पूरे 195 कंट्रीज से जब लोग वहाँ पे आते हैं, तो नाना सोशल फाउंडेशन की वजह से ही, जो अगर आप देखेंगे आर्थिक सहायता हो, ग्राउंड हो, जो भी चीज़ है जहाँ पे कम होती है वहाँ पे नाना के माध्यम से यहाँ पे बनाई जाती है। और एक तंदुरुस्त भारत का निर्माण हमें यहाँ पे करना है। इसके वजह से ही ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। आगामी जो चुनाव होने हैं, क्या उसकी रूपरेखा को लेकर ये सारे प्रोग्राम? आप अगर देखेंगे तो चुनाव को सामने रखी कभी भी ये रणनीति हमने नहीं की है। प्लेस को अगर देखेंगे 3 साल तो यहाँ पे होता है, नवरात्रि यहाँ पे होती है, शिव जयंती हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, फिर उसके अंदर ये 10 इवेंट जो होते हैं ये आते हैं। अगर आपको समाज कार्य करना है, अगर आपको सारी चीजें करनी है, तो राजनीति में आना भी जरूरी है। अगर आपके पास कोई राजनीति का बड़ा पद नहीं है, फिर भी आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, तो एक यूथ आइकॉन कैसा होना चाहिए उसका एक आप बेस्ट एग्जाम्पल उमेश जी की नजरिए से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिला है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल तय है कि बहुत कम, आप पिछला जो एमएलए का चुनाव हुआ है तो उसमें देखेंगे तो बहुत कम वोट्स हमें यहाँ पर थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस बार नाना देखेंगे आप तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है, जो विधानसभा है, उसमें डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यूथ आइकॉन से जिन्हें नवाजा गया है उमेश जी काटे, ये भी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में आपको नगर सेवक के तौर पर डेफिनेटली दिखाई देंगे।